ये बताओ 1 एम्पियर क्या है। तो देखो हम जानते हैं करंट बराबर होता है, यानी आई बराबर जो होता है वो होता है क्या, क्यू अपॉन में टी। और ये आई की यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, यानी कूलम पर सेकंड। तो ये 1 कब आएगी वैल्यू, जब ऊपर भी 1 आए और नीचे भी क्या है बोलो 1 आए, 1 जब तो आएगा भाई। यानी चार्ज yes जो हो sir. वो भी 1 कूलम हो और टाइम भी 1 सेकंड लगे। बात समझ में आ गई। टाइम भी 1 कूलम। हाँ, टाइम भी जो हमारा 1 सेकंड लगे और चार्ज 1 कूलम जाए। तो क्या लिखेंगे 1 1 ampere एम्पियर 1 एम्पियर is defined as amount of 1 कॉलम। ठीक है, ठीक है। चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो 1 कॉलम के तो क्वेश्चन आ जाए 1 एम्पियर क्या है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि एम्पियर क्या होता है। क्या ध्यान रखना है हमें कि 1 एम्पियर होता है 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। इससे वो डिफाइन करना है। ये क्या है कि किसी तार के अंदर, किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास हो रहा है, जब किसी वायर के अंदर क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो उस करंट में चार्ज ट्रांसफर होता है। आपको पता है ये करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो चार्ज जो yes हो उसका अमाउंट 1 कूलम हो और वो कितने टाइम में पास हो रहा हो 1 सेकेंड में। अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर जो करंट होगा वो कहलाएगा 1 एम्पियर। भाई क्वेश्चन आ जाता है ना, जैसे एक टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर 2 डिग्री टेम्परेचर 1 किलो सब्जी 2 किलो आलू, ये सब ऐसे ही 1 एम्पियर करंट किसको बोलोगे। ये चैप्टर बेटा तीसरा ये 1 जो चल रहा है coulomb per हमारा। second 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है बेटा, 1 कूलम अपन में 1 सेकेंड, यानी जितने जब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब किसी वायर से flow पास होता है कंडक्टर से, ठीक है, 1 ampere 1 सेकेंड में 1 कूलम, तो वो कहलाता है कि 1 एम्पियर। क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, sir अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने फिर क्या पढ़ा था भाई, जब हमने करंट पढ़ लिया, करंट को नापने की यूनिट एम्पियर हो गई, इसको नापते हैं एमीटर से। और एक इसका भाई होता है वोल्टामीटर से, volt वोल्टेज को नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से करंट डिटेक्ट होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताया था आपको। फिर वोल्टेज आ गया था, तो potential वोल्टेज क्या निकला था, V बराबर W अपन में Q निकला था, नहीं निकला था बोलो। yes potential difference ये फॉर्मूला याद है सबको। यस सर। अब सुनो, इसमें अगर आ जाए 1 वोल्ट क्या है, ऐसे सीख लो जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सीखो। 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल काम हो कितने करंट को लेने में, 1 कूलम करंट को। बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट क्या बनती है बोलो, वोल्ट। और वोल्ट किसके volt बराबर होती है, जूल पर कूलम। joule बोलो per होती है नहीं होती है, coulomb yes sir बोलो जल्दी। हाँ बोलते रहो। तो 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट जब होगा जब यहाँ पर 1 आंसर आए, 1 1। और यहाँ पर 1 आंसर कब आएगा, जब ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1। तो ऊपर वाला 1 क्या होगा, 1 जूल काम, क्योंकि बराबर 1। और नीचे क्या है, चार्ज। चार्ज कब 1 होगा, जब 1 कूलम होगा। ठीक है, तो अगर आ जाए 1 एम्पियर तो ऐसे लिखेंगे 1। अगर आ जाए 1 वोल्ट तो क्या बताएंगे कि व्हेन 1 कूलम वर्क डन, 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चीज को डिफाइन कैसे कहते हैं, जब भी आ जाए 1 कूलम 1 वोल्ट तो उसके फॉर्मूले में ऊपर नीचे दोनों तरफ 1 कर दो। और यहाँ पर क्या था कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी वायर से जाए तो वो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर। और अगर 1 ampere 1 वोल्ट की बात करें तो अगर 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में 1 जूल काम हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। यानी 1 हमें यहाँ 1 volt लाना है किसी भी तरह। ठीक है, बस इनकी यूनिट में 1 लाना है। हाँ yes sir 1 जूल वर्क डन हाँ। टू कैरी द 1 कूलम। yes sir
12 वोल्ट। ठीक है भाई, तो आ जाए सर आप भाई, म्यूट बात है, क्लियर म्यूट। हो गई? बात क्लियर है? 1 एम्पियर 1 वोल्ट 1 वोल्ट या 1 एम्पियर अगर पेपर में आ जाए तो लिख दोगे, इसकी भी लिखा हुआ तो लैंग्वेज वो लिख भी दी। भेज दूंगा, लेकिन 1 कॉन्सेप्ट समझ गए? ampere define यानी हमें 1 लाना है। 1 एम्पियर यानी आई, इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट का? Q/T। और यहाँ पर भी 1 लाना है तो चार्ज 1 कोलाम होगा, यहाँ पर भी 1 लाना है तो 1 सेकंड होगा। यानी जब एक कोलाम चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में पास होता है तो 1 एम्पियर करंट कहलाता है। और 1 yes sir वोल्ट वोल्टेज क्या कहलाएगा? जब एक कोलाम चार्ज को कैरी करने में 1 जूल काम होगा तो वही क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट वोल्टेज या 1 वोल्ट। ठीक है, yes क्लियर हो गया भाई? अब आगे बढ़े, यहाँ तक हमने कर लिया था। बोलो बोलो। यस यस हाँ, जिसको पूछ लेना कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे फिर इसके बहुत बाद सारे ओम्स तरीके। लॉ। नहीं बेटे, V potential = IR, ये ओम्स लॉ हो गया तुम्हारा। ठीक है, नहीं पता है इसे, मतलब सीक्वेंस पता है तो V = IR हो गया बेटा, आपको तो ओम्स दिखाई लॉ नहीं दे था। रहा सर। ओम्स लॉ क्लियर है? यस हाँ, अब V = IR हो गया। ओम्स लॉ क्या था भाई? कि जैसे potential ये से क्या difference होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, करंट भी क्या डायरेक्टली करता है? बढ़ता जाता है। टू द करंट। हाँ, directly वेरी गुड। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR। R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं? रो रेजिस्टेंस ऑफ resistance वायर, रेजिस्टेंस। ठीक है, R हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? V/I। बोलो, एक तो ये yes वैल्यू sir है, एक V = IR है, और एक I बराबर क्या है? R/V। ठीक है, सॉरी, R बराबर आ गया V/I, V बराबर हो गया IR, तो ये I की वैल्यू यार क्या आएगी? V/R। ठीक है, ये आ गया। ये 3 फॉर्मूले निकल गए यहाँ से। ohms law से यहाँ तक पहुंच गए थे हम। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बोलो? जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। area ठीक है, और R का फाइनल क्या निकला था? रजिस्टिविटी L/A, यही तो निकला था। यस सर। ये yes मैंने sir रो एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया था आपको। ठीक है, अब ये L/A आ गया, तो ये क्या है? रजिस्टिविटी। ये रो क्या है? इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। कल मैंने wire दिखाया था सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी आई थी? जिसने केबल टेबल बनाई है ना, उसको समझ में आएगा, जिसने टेबल नहीं बनाई उसको समझ नहीं आएगा। gold इसलिए silver होमवर्क भेज दिया करो, नहीं फिर पछताओगे तुम। बिस्मुथ क्या दूंगा? विस्मित की सबसे ज्यादा थी, जानी yes वो sir ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, और सबसे कम चांदी की थी, कॉपर की थी, एल्युमिनियम की थी, इन सब की। gold हाँ, ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका। अब सुनो, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। आर जो तुमने पढ़ा है ये क्या था? रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? अगर wire 1 में आर कर दूं, इसको उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा? सी, यानी कंडक्टेंस। क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस। क्या बोला बोलो? कंडक्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस मतलब कितनी रुकावट है, कंडक्टेंस मतलब कितनी कम रुकावट है, यानी कितना खुला खुला है, कितना अलाउ करता है, कितना कंडक्ट करता है। बात समझ में आ गई? हाँ, इसी तरह रो बराबर क्या था बोलो? रेजिस्टिविटी। और 1 में रो, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया कंडक्टिविटी। क्या हो गया बोलो? conductivity क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही सी समझो जैसे रेजिस्टेंस समझा है। रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या बना? कंडक्टेंस। और रजिस्टिविटी का उल्टा क्या बना? सिग्मा बराबर, ये सी है कंडक्टेंस, और सिग्मा बराबर क्या है? कंडक्टिविटी। क्लियर है? यस सर हाँ, अब कल वाला रिवाइज करेंगे जो कल लास्ट में हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था हमने? इन दोनों आर के बीच क्या बराबर बना फोन सिग्मा में?
CD एल अपॉन में यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर हमने आर को चेंज करा किसमें भाई, V इजिकल टू आई आर होता है, तो हाँ V अपॉन में आई बराबर हो गया बेटा सिग्मा एल अपॉन में A। बोलो आ गया नहीं आ गया? यस सर। अब बेटा यहाँ V आ गया, अब देखो V यहाँ रहने दो, रो आई उधर चले जाएगा, L आई अपॉन में A। यहाँ तक हो गया क्लियर? यस सर, यस सर। अब CD देखो यहाँ पर एक चीज मिल रही है हमें, आई अपॉन में A, ये मिला ना, इसको क्या current बोलते हैं? density करंट वेरी डेंसिटी। गुड, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी, जे करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? जे करंट डेंसिटी जी। इज द रेशियो ऑफ, बोलो current करंट करंट एरिया। अपॉन में एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? जे से। किससे दिखाते हैं? जे हाँ, तो बेटा हमारा जो फॉर्मूला था V बराबर सिग्मा एल, यहाँ पर आई अपॉन में ए एक जगह लिख दिया हमने, है ना, यही वाला यही चीज, ये दोनों को एक साथ लिख लिया, तो V बराबर क्या आ गया? सिग्मा एल और जे। आ गया नहीं आ गया भाई? यहाँ तक समझ में आ गया महारथियो? Yes, sir. ये लिख रहा है रेजिस्टेंस, इसका उल्टा है कंडक्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी, इसका उल्टा है कंडक्टिविटी। ये सब रुकावट है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टिवेंट, और ये क्या है? अलाउ करने वाली चीज है, यानी एक दूसरे का उल्टा है ना, देखो अपोजिट अपोजिट। तो अगर ये लिख रहा होगा तो इसको उल्टा करके ये लिख दो, और ये लिख रहा होगा तो इसको उल्टा करके ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, यानी R बराबर होता है 1/C, और C बराबर होता है 1/R, एक ही बात है ना, एक दूसरे का उल्टा। ऐसे ही ये देखो, वन सिग्मा बराबर 1/रो, और ऐसे ही रो बराबर 1/सिग्मा। बोलो एक दूसरे का अपोजिट। Yes, sir. फिर हमने ये आया, फिर ये करा, V को आई में चेंज करा, आई अपन में क्या आ गया? करंट डेंसिटी, इसको J से दिखाते हैं। ठीक है, इसकी अब देखो नीचे एरिया है, तो इसकी यूनिट बताओ यहीं पर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बोलो, है ना, क्योंकि ऊपर क्या आ जाएगा? बोलो एम्पियर, नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसकी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? ये बुक में भी लिखी है और मैं भेज भी दूंगा, और तुम खुद कैसे बनाओगे? करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट अपॉन में एरिया, या करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? एरिया अपॉन में मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? unit area अब देखो V बराबर सिग्मा एल आई अपॉन में ए, इसको J बोलते हैं तो J लिख लिया। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास? V बराबर सिग्मा एल जे। लिख लिया नहीं लिख लिया? sigma rho सॉरी Ro होगा ना? सॉरी सॉरी, रो एल जे। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं हम, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, कि ये जो V होता है ये किसके बराबर होता है? कल बताया था, बोलो। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, EL, क्योंकि बेटा एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में जिसकी लंबाई L है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? E है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो इसका मल्टीपल होगा। तो V बराबर EL आ गया, और V बराबर हमने क्या निकाला? रो जे एल, और V बराबर EL, तो V की जगह क्या लिख दूंगा? EL बराबर रो जे एल। बोलो L से L cancel L से L कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? E बराबर रो जे आ गया, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का उल्टा, तो E बराबर J अपॉन में सिग्मा। बोलो Yes, sir. लिख सकता हूँ नहीं? बोलो जल्दी। सर ये रो बराबर ये रो 1 में जे। हाँ, E बराबर J अपॉन में सिग्मा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको ये वाली बात? आखिरी के 2 स्टेप में। यस सर आखिरी दोबारा कराए थे।
बताते रहोगे तो चलता है, सीखते रहोगे, नहीं बताओगे तो आएगा भी नहीं। मैं एनसीईआरटी खोल लूंगा। फिर इस वाले के आखिरी के दो नहीं होगा। हाँ बता रहा हूँ बेटा, आखिरी के 2 स्टेप बता रहा हूँ। नहीं था हाँ पेज नंबर 96। जल्दी देखो, एग्जैक्ट जल्दी देखो भाई। भाई यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है कि V बराबर रो जे एल, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यस सर। ये एक Yes, स्टेप और sir. पीछे से बताऊं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है तो एक बार और देख लो, चलो जिसको क्लियर नहीं है। भाई यहाँ तक हमने क्लियर था, R बराबर रो एल अपन में V की जगह ओम्स लॉ का यूज करके V अपन में I लिखा। Yes, sir. बोलते जाओ, फिर I को उधर पहुंचा दिया तो I अपन में इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है एरिया पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बोलो। यस सर। अब इसकी जगह ये सर। रखोगे तो ये बन गया V बराबर रो एल जे, V बराबर रो एल जे, V बराबर रो एल जे। क्लियर है? Yes, sir. तो V बराबर रो एल जे ये रहा। और एक फॉर्मूला और है जो पहले चैप्टर से हमने सीखा था, ये पहले चैप्टर से सीखा है हमने फॉर्मूला। ठीक है? कौन सा? ये वाला, कि V बराबर अगर V है तो EL होगा एक कंडक्टर में, ये तुम्हें याद होना चाहिए। V बराबर EL। अब V को हटा के EL रख दिया, V को हटा के क्या रख दिया? EL. हाँ, तो L से L कट गया बेटा, E बराबर रो जे, V बराबर रो Rho जे, J. रो जे चले गए, रोजे V बराबर रो और J. जे। तो E बराबर क्या आ गया हमारा? रो जे। अब हम जानते हैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? हाँ, 1 में सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा बराबर क्या है? बोलो। कंडक्टिविटी। क्या है? यानी रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। और सिग्मा ये आ गया। अब यहाँ से जे की वैल्यू निकालूं, यानी तो क्या आ जाएगा? ई डॉट सिग्मा। आगे नहीं आगे? बोलो। जे बराबर ई डॉट सिग्मा आया। देख लो, अच्छे से समझ लो, पूछ लो। सर ये मोनोपोन में सिग्मा। E dot sigma तो सही है सर। फिर ये जो E इक्वल टू J अपॉन में सिग्मा। हाँ, ये देखो, इसको हमने क्या पर ई बराबर जे, ये जे था तो हमने क्या करा? रो की जगह 1 में ये लिख दिया तो जे अपन में रो आ गया। भाई इसकी जगह 1 में ये लिख दिया, तो जब यस सर। ई बराबर 1 में रो मल्टीप्लाई जे आ जाएगा, यही तो चीज है। इसकी जगह उठा के रख दिया तो जे ऊपर आ गया और रो नीचे आ गया। ठीक है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब क्या करा? इसको इधर पहुंचा दिया, इसको ये इधर आ गया, ये ऊपर रहा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो जे बराबर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिग्मा क्या है? बोलो। ये है कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? Yes, sir. सर सिग्मा बनेगा सर, रो है। हाँ बेटा, रो कोई तो चेंज करा है। देखो हमारा फॉर्मूला ये आ गया था, ई बराबर रो जे आ गया था। अब रो की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 में सिग्मा, बराबर आ गया 1 में सिग्मा और कहाँ से आया सर? मल्टीप्लाई जे। कैसे ले लिया सर फॉर्मूला आपने? होता है, रो जो होता है वो सिग्मा का अपोजिट होता है। यही तो बेटा, यहीं से तो कहाँ शुरू पढ़ेंगे करा सर था, यहीं से शुरू करा था हमने पढ़ना कि जो कंडक्टिविटी है बेटा वो रेजिस्टिविटी का अपोजिट होती है। सबसे पहले मैंने बताया रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस का अपोजिट होता है। देखो है ना, R बराबर 1 में C और C बराबर 1 में R, यानी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हो गया? कंडक्टेंस क्या है सर ये? कंडक्टेंस यानी कितना कोई भी वायर कितना कंडक्ट करेगी, कितना करंट पास करेगी, तो उसको C से दिखाते हैं, वो हो गया कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस होता है कितनी रुकावट पैदा होगी। क्लियर है? यस इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी C, इसको बोलते हैं R। अब इसके बाद है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है? ये एक मटेरियल की होती है, जैसे सोना, चांदी, पीतल,
कि कितने उस मेटल में कितनी रुकावट है, उस लोहे में, उस पीतल में, उस चांदी में कितनी रुकावट है, तो वो हो गई रो। और कितना अच्छे से कोई लोहा, पीतल, तांबा, चांदी, सोना कितने अच्छे से कंडक्ट करेगा करंट को, वो कहलाता है कंडक्टिविटी, जो एक दूसरे के अपोजिट है। सिग्मा बराबर कंडक्टिविटी, रो बराबर रजिस्टिविटी, और ये एक दूसरे के अपोजिट है। 1 में रो सिग्मा होता है, 1 में सिग्मा रो होता है। क्लियर हो गया? Yes, very great opposite. हाँ, इसी को उठा के बेटा मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, इसी को उठा के रखा है मैंने यहाँ, कोई अब कोई नया काम नहीं करा, इसी को उठा के रखा है। ई बराबर ये देख रहा है ना सिग्मा जे, तो सिग्मा की जगह 1 में रो रख दिया, तो यहाँ पर आ गया जे अपन में सिग्मा, तो सिग्मा बराबर 1 में रो बराबर 1 में सिग्मा, तो इस रो की जगह 1 में सिग्मा रख दिया, और इस सिग्मा को इधर ले गया, तो ये बन गया ई डॉट सिग्मा बराबर जे। तो ये जो जे था हमारा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, जे क्या है बताओ जल्दी? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? करंट डेंसिटी बराबर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और मल्टीप्लाई में क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, Conductivity. हाँ वेरी गुड। अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी से दिखाता हूँ एक बार। Show the NCERT. कल बेटा यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, देखो यहाँ तक आ गए थे हम, आर बराबर एल अपन में ए तक हो गया था, फिर वी बराबर आई आर, तो आई अपन में क्या था? करंट डेंसिटी है ना, इसकी यूनिट क्या हो गई? इसको जे से दिखाते हैं, जे से, इसकी यूनिट क्या हो गई बोलो? Meter per meter एम्पियर पर square. मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया था, फिर हमने देखो अगला स्टेप, अब हमने इसमें वी की जगह क्या रख दिया? ई एल। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, ये बता रहा हूँ मैं, ई बराबर एल रख दिया, एल से एल कट गया, तो ई बराबर जे रो आ गया। अब रो को चेंज करा तो देखो क्या आ गया था, रो को चेंज करा तो 1 में सिग्मा, Sigma. और 1 में सिग्मा रखा तो ई बराबर क्या आ गया? देखो जे, रो को हटा के तो जे इधर आ गया, ये बन गया जे बराबर, ये तो निकला आंसर हमारा, जे बराबर ई सिग्मा। तो यही चीज है, Yes. देखो दिख रही है। यस सर। और ये बता रखा है कि 1 में रो यानी सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी का अपोजिट। क्लियर हो गया बेटा? सर। हाँ, तो ये फॉर्मूले में क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको दे देगा एक वायर की करंट डेंसिटी इतनी है और उसमें उसका कंडक्टेंस इतना है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, यानी कोई भी फॉर्मूला है वो 3 बनेंगे ना। इसके 3 फॉर्मूला कौन कौन से बनेंगे? जे, एक तो यही हो गया, जे बराबर रो सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। दूसरा क्या बनेगा? सिग्मा बराबर जे अपॉन में ई। बोलो। यस सर। और तीसरा क्या बनेगा? बोलो। ई बराबर जे अपॉन में सिग्मा, और अपॉन में हो गया तो ये रो भी बन सकता है, ई बराबर जे, ये भी बन जाएगा वो, यानी इससे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो आराम से कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात? नहीं हुई Yes, बताओ? यस जिसको नहीं हुई वो प्रैक्टिस करो और भी रिवाइज जाएगा, लेकिन तुम पहला ही नहीं भेजोगे तो बात का कहानी समझ में आएगा। अब इसी चैप्टर को करते रहोगे, आगे भी बढ़े। अब आ जाओ, देखो इधर एनसीईआरटी में आगे बढ़े तो लिख रहा है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ओरिजिन ऑफ रजिस्टिविटी, यानी रजिस्टेंस, क्यों कोई वायर रजिस्टेंस करती है, यानी क्यों रुकावट पैदा करती है कोई भी वायर, है ना। तो इसको पढ़ेंगे। इसमें 2-3 बातें, एक तो थर्मल वेलोसिटी है, एक रजिस्टिविटी है, एक हो गया क्या होता है वो, जिस तो से दिखाते हैं उसमें वो होता है, वो एवरेज टाइम पीरियड होता है उसका ना, उसको बोलते हैं टेम्परेचर बोलते हैं। चलो अभी इधर देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये क्या डायग्राम है? इसको बोलते हैं रैंडम। क्या है? रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का। जैसे कोई वायर है तो वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन मूविंग ए से बी पॉइंट तक जाने वाला रिपीटेशन मूवमेंट है कोलिजन का। यानी अगर कोई तुमने तार ले लिया, ये ले ली वायर, वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर है, यानी हमारे घर में अगर कोई तार भी पड़ा है किसी भी चीज का,
पीतल का तार है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर एटम होते हैं, तो एटम जो होते हैं वो भी हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं हमेशा बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो ऐसे 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 ये जो मोशन बन रहा है इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम। यानी उल्टा सीधा। ये देखो यहाँ से चला, यहाँ चला गया, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कुछ करना धरना है नहीं। यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यानी रैंडम है, कहीं भी घूमता रहता है पूरी वायर में वो। ऐसे ये टक्कर मारेगा, यहाँ टक्कर मारेगा, कोलिजन होता है। क्या बोलता है उसे? कोलिजन। सुन पढ़ा था ना 11वीं में, कोलिजन। यस सर, इलास्टिक ना कोलिजन। हाँ, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वायर में, ऐसे वायर है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, टकराता रहता है, घूमता रहता है, रैंडम मोशन होता है जब तक उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी जब तक वो रूम टेम्परेचर पर रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये अभी टाइम कम है लेकिन इसके बारे में बताता मैं। ये खैर तुम्हें कल ये फॉर्मूला भी क्लियर होगा। ये फॉर्मूला पता है कहाँ से आया है? याद करो, V बराबर U प्लस AT। कितने बच्चों को याद है? क्या सर? मोशन वो इक्वेशन ऑफ सर मोशन। डिस्प्लेसमेंट। हाँ वेरी गुड, ये फर्स्ट इक्वेशन है। हाँ motion. हाँ, हम इसमें देखेंगे कि वायर के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो उसमें इक्वेशन बनेगी। इसमें U जीरो होता है क्योंकि एवरेज कोलिजन जीरो हो जाता है ना, इधर से भी टक्कर, उधर से भी टक्कर, इधर से भी टक्कर, तो टोटल टक्कर जीरो मान लेते हैं मोशन, क्योंकि अपनी इसकी वो होती है। दूसरा, वायर में कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। वायर में कौन चल रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ये जो ये ना, फ्री ये जो इलेक्ट्रॉन। एक्सीलरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये क्या है? ये है ये हमेशा किसमें होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो ये कल फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, ए बराबर माइनस ई अपॉन में एम। ठीक है, ये कैसे होता है ये भी कल पता लगेगा। और ये पता लग गया आपको ये डायग्राम क्यों दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन करता है। ये बता रखा है ना, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ए से बी तक, है ना, ये चलता रहता है। और जब हम वो कर देते हैं, जब करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है फिर। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बोलो भाई? सुनाई दे रहा है? यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे क्या बोलते हैं बच्चों उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मत लेना इसे। ठीक है, ये देखो, ये कल करेंगे हम। ये दिख रहा है ना, ये रैंडम मोशन हो रहा है, देखो ध्यान से। ये जिगजैग मोशन है, ये मैंने आज करा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जिगजैग में होता है। फिर एक होती है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या है कि रैंडम मोशन जो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, उसमें कितनी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वो थर्मल में आ जाएगी। ये कल कराएंगे और अच्छे से। और जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट पोल के अकॉर्डिंग, यानी जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जो यस सर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, करंट जहाँ जा रहा है, तो उसको यस। बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखो पहले लिख रहा है थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर और रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, यानी इधर उधर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर। देख सकते हो ना यहाँ पर कैसे भाग रहा है ये, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो ये रैंडम मोशन जो है रूम टेम्परेचर पर, इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या कहलाती है? थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाती है बोलो? थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन जब इसमें हम क्या करते हैं, जब जब इसमें जब बैटरी लगाई जाती है, देख सकते हो आप, तो क्या होता है बेटा, बैटरी लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगते हैं। वो कहाँ पर चलने लगते हैं बोलो? पॉजिटिव टर्मिनल। ये जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी को बोलते हैं बेटा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये दो जो है, थर्मल यस सर। वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो थर्मल। ये आज का हमारा लेक्चर था। मैं इसको ज्यादा नहीं करा रहा क्योंकि तुम पिछला वाला जो है वो ध्यान से कर लो, और ये अभी के अभी भेज देना मुझे। ये जितनी जल्दी तुम हाथों हाथ भेजोगे उतनी जल्दी सही रहता है, वरना बाद में तुम्हारा दिमाग और चीजों से भर जाता है और फिर मजा नहीं आता फिर भेजने में तुम्हें, क्योंकि वो समझ नहीं आती दो चार चीजें।
ठीक है, अभी रिवाइज कर लोगे तो वो पक्का रहेगा दिमाग में, फिर रिवाइज हो जाएगा तो और पक्का हो जाएगा। तो अभी मुझे फटाफट जो डेरिवेशन कराया है मैंने वो भेजो। मैं तुम्हें डेफिनेशन भेज रहा हूँ कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस और उसकी कंडक्टिविटी की, क्योंकि मैंने वो Conductivity. कराया है ना तुम्हें, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी नया कराया है, और 1 कोलम 1 एम्पियर और 1 वोल्ट ये भी नया कराया है। बोलो, Yes, sir. Yes. बोलते रहा करो। हाँ तो वो मैं अभी भेज रहा हूँ तुम्हें, ये देखो, ये जो नोट्स मैंने भेज रखे हैं उसका है ये। तो इसमें देखो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों की डेफिनेशन लिख रही है और फॉर्मूला लिख रहा है।